ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी। वो बोतल लेकर पानी भरने के लिए नीचे उतरा। पानी भर ही रहा था कि अचानक कुछ सरसराहट सी सुनाई दी। आसपास कुछ हलचल हुई। सिर घुमाकर देखा तो ट्रेन पटरी पर रेंगने लगी थी। वो हड़बड़ाहट में बोतल फेंक कर अपने डिब्बे की तरफ दौड़ा। डिब्बे के दरवाजे पर बाबूजी हैरान परेशान से खड़े इधर उधर देख रहे थे। उनकी चिंतित निगाहें उसी को ढूंढ रही थी। उस पे नजर पड़ते ही उन्होंने अपना कप कपाता हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और घबराए हुए स्वर में बोले, आजा बेटा आजा। किसी तरह वो बाबूजी का हाथ पकड़कर और दरवाजे के हैंडल का सहारा लेकर कूद कर ऊपर चढ़ा। उसने इस प्रकार छलांग लगाकर चढ़ने से एक बारगी वो खुद भी लड़खड़ा गया और झटका लगने से बाबूजी भी गिरने वाले थे कि उन्हें संभालते हुए वो चिल्ला पड़ा, बाबूजी। इसके साथ ही उसकी आंख खुल गई। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। हाथ पैर कांप रहे थे। कुछ पल को उसे कुछ समझ ना आया। फिर धीरे धीरे उसने स्वयं को संयत किया। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। उसे ध्यान आया कि वो इस समय अस्पताल में है। बाबूजी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिससे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये याद आते ही वो तीर की तरह उठा और बाबूजी के पास गया। उनके पास जाकर देखा वे गहरी नींद में थे। कितने कमजोर हो गए थे बाबूजी। उसने धीरे से उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। आज बाबूजी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, ये सोचकर उसे बड़ी तसल्ली हुई। कितने दिन हो गए थे अस्पताल में रहते रहते। बच्चों के इम्तिहान चल रहे थे, अतः वो अकेला ही बाबूजी के पास आ गया था। माँ तो पहले ही स्वर्ग से धार चुकी थी। उसने मन में ठान लिया था कि अब बाबूजी को वो अपने साथ ही ले जाएगा, नहीं छोड़ेगा इस शहर में अकेले। वो वापस आकर सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा, कैसा भयानक माहौल होता है अस्पताल का। यहां आओ तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में दुख ही दुख बिखरे पड़े हैं। हर किसी के चेहरे पर चिंता की अनगिनत लकीरें देखकर ये एहसास होता है कि जग में कितने पहाड़ जैसे दुख हैं और उनके सामने अपना दुख कितना कम है। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि बाबूजी की तबीयत अब ठीक है और वे स्वस्थ होकर घर वापस जा सकते हैं। फिर उसे अपना सपना याद आया और वो बेचैन हो गया। अक्सर ही उसे ट्रेन के सपने आते हैं कि ट्रेन छूट रही है और वो सबको ट्रेन में चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कभी परिवार का कोई सदस्य छूट जाता है तो कभी वो स्वयं ट्रेन के पीछे दौड़ रहा है और भागते दौड़ते बड़ी कठिनाई से ट्रेन में चढ़ पाता है। बहुत ही अजीब सी बेचैनी होती है उस वक्त। ट्रेन छूट जाने की दहशत उसके मन में कुछ इस तरह समा गई थी कि वो अब ट्रेन के सफर से ही घबराने लगा था। जब भी ऐसा सपना आता था तब कुछ दिनों तक वो एक अनचाही उदासी से घिरा रहता था। उसका दिल डूबा डूबा रहता था। आखिर क्यों उसे बेसिर पैर के ट्रेन के सपने आते हैं। यही सब सोचते सोचते उसका सिर भारी होने लगा। पलकें झुकने लगी और उसकी आंख लग गई। बाबूजी को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वो उन्हें लेकर स्टेशन पहुंचा। ट्रेन में अपनी आरक्षित बर्थ पर उसने बाबूजी का बिस्तर लगाया और उन्हें आराम से लिटा दिया। खिड़की से देखा तो सामने ही एक चाय का स्टॉल दिखाई दिया, जिसे देखते ही उसे चाय की तलब हो उठी। ट्रेन चलने में अभी थोड़ा वक्त था। बाबूजी को बताकर वो चाय लेने नीचे उतरा। अभी चाय ले ही रहा था कि ट्रेन चल पड़ी। वो घबरा गया। देखा तो उसका डिब्बा आगे निकल चुका था। वो अपने डिब्बे की ओर दौड़ा और भी कई लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए भागे। उनसे टकराते हुए धक्का मुक्की में उसका हाथ से चाय भी गिर पड़ी। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ने लगी थी। दौड़ते दौड़ते वो प्लेटफॉर्म से नीचे तक उतर आया। तभी उसने देखा कि उसके सामने से आखिरी डिब्बा निकल रहा था। उसने अपनी पूरी कोशिश और ताकत लगाकर हाथ बढ़ा के हैंडल को पकड़ना चाहा, मगर ये क्या, उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ झटका दिया हो। उसकी आंखें हैरानी से फट रही थी जब उसने देखा कि उस आखिरी डिब्बे के दरवाजे पर बाबूजी खड़े थे, मगर उन्होंने उसे थामने को अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि वे मुस्कुराकर हाथ हिलाकर उसे बाय कर रहे थे।
वो तब भी हैरत भरी निगाहों से देखते हुए हाथ बढ़ाए डिब्बे तक पहुंचने की धुन में बेसुध सा दौड़ता रहा। उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो चीखा, बाऊजी, और गिर पड़ा। तभी किसी ने उसे झटके से थाम लिया। देखा तो सामने डॉक्टर साहब खड़े थे, जो उसे हिला हिला के उठा रहे थे। वो बुरी तरह पसीने में तरबतर था, सांसें बिल्कुल काबू से बाहर थी, आंखों में अजीब सी तड़प और बेचैनी थी। गला बिल्कुल सूख गया था और मुंह से चाहने पर भी आवाज नहीं निकल रही थी। डॉक्टर साहब ने उसकी ऐसी हालत देखकर उसके आगे पानी का गिलास किया, जिसे वो एक ही सांस में पी गया। फिर स्वयं को एकत्रित कर टूटी फूटी आवाज में उसके मुंह से निकला, वो बाऊजी। कुछ पलों तक डॉक्टर साहब उसे देखते रहे, फिर हौले से उसके कंधे पे अपना हाथ रखकर सिर झुका के बोले, आई एम सॉरी। वो अब नहीं रहे। वो भौचक्का रह गया। उसकी आंखें असीम आश्चर्य एवं सदमे से खुली की खुली रह गई। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।